नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात कि 5 बेसिक फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और हमारे लिए उनका क्या महत्व होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें सभी पोषक तत्व युक्त भोज्य पदार्थ समावेशित होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। ठीक है, ये तो अपन सबको समझ में आ गया था, पर अपन उसके साथ में ये भी देखेंगे कि जो ये भोज्य पदार्थ होते हैं हमें खाली उनके बेसिक पोषक तत्व के साथ साथ और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त भी होते हैं। तो ये जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो 5 बेसिक फूड ग्रुप्स में अपना पहला जो ग्रुप है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं 5 आधारभूत भोज्य समूह एवं उसके स्रोत। वही मीडियम क्या क्या होते हैं जिनसे अपन को वो प्राप्त होते हैं। तो पहला अपना भोज्य समूह होता है वो है दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब भाई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ही अपने माइंड में बात क्लिक कर जाती है कि भाई दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ में कौन कौन से हो सकते हैं। तो दूध तो अपना है ही मेन पॉइंट, उसके अलावा दही है, छाछ है, पनीर है, छेना है, मावा है। ठीक है, और मिल्क पाउडर। ठीक है, ये सभी हो गए भोज्य पदार्थ। अब इन भोज्य पदार्थ से अपन को ये तो पता है कि प्रोटीन प्राप्त होता है, परंतु प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी होता है भाई, इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें विटामिन बी समूह भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है और प्रोटीन तो होता ही होता है। ठीक है, और इसमें विटामिन डी भी होता है। मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसके 3-4 फ्रेंड्स होते हैं, है ना, जो उसके साथ अपन को फ्री में प्राप्त हो जाते हैं। कोई प्रोटीन का प्रोडक्ट इनटेक कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, तो जस्ट लाइक अपन उसमें कैल्शियम भी हो गया, उसमें फास्फोरस भी हो गया, उसमें अपना प्रोटीन के साथ साथ अपना मेन हो गया विटामिन डी भी हो गया, और एक होता है मैग्नीशियम। तो ये सभी भी अपन को प्राप्त हो जाते हैं। अब भाई ये काम क्या करता है भाई, अपन इनटेक तो कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, कोई रीज़न होना चाहिए, कोई प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज़ है कि दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ का सेवन करने से हड्डियां व दांतों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है, हड्डियों व दांतों का विकास होता है, ये भी अपन कह सकते हैं। और साथ ही साथ में हड्डी व दांत दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, शारीरिक की जो वृद्धि व विकास होता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है अगर अपन दूध व दूध से बने प्रोडक्ट इनटेक करते हैं। साथ ही साथ में शरीर का निर्माण भी हो जाता है भाई, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन भी करता है दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको। तो देखा आपने दूध का कितना अधिक महत्व होता है। अब चलिए अपन बात करते हैं प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब प्रोटीन युक्त दूध भोज्य पदार्थ में दूध, दही और दूध के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दही, छाछ, पनीर, छेना, ये सभी हैं। ठीक है, मावा भी ले सकते हैं अपन, या दूध पाउडर भी इंक्लूडेड ही है। अब अपन को और प्रोटीन के सोर्स ढूंढने पड़े तो भाई दालें जितनी भी होती हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, और जो सोयाबीन होता है उसमें तो 42% प्रोटीन होता है। तो बेस्ट है भाई, सोयाबीन तो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, फिर जितनी भी फलियाएं हैं, जितने भी तिलहन हैं जिनसे अपन तेल निकालते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब भाई प्रोटीन, इससे क्या, इसमें अपन देखें तो कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन भी अपन कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करने से प्रोटीन तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में अपन को कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है।
भाई जैसे एक आदमी में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, होते ही हैं भाई, उसी तरीके से एक भोज्य पदार्थ में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो भाई जो ये प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं, इनका सेवन करने से प्रोटीन तो प्राप्त हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मतलब ऊर्जा भी मिल रही है आपको भरपूर मात्रा में, आवश्यक फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं, विटामिन बी ग्रुप जिसे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और फाइबर। जितनी भी दालें होती हैं उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं शारीरिक कार्य। इसका कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि व विकास करना। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का अपन सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले शरीर की वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा। फिर ऊतकों का क्या होगा? मरम्मत भी होगी और निर्माण भी होगा। फिर ऊर्जा भी प्रदान होती है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन भी होता है। तो दो अपन ने पॉइंट समझ लिए, दो भोज्य समूह के बारे में अपन अवगत हो गए। अब अपन बात करते हैं फल व सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले कंदमूल, फल, अन्य सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें बीटा कैरोटीन, मैंने बताया था विटामिन ए जब भी वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त हो तो वो बीटा कैरोटीन जिसे अपन कहते हैं कैरोटीनाइडस के रूप में अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, साथ ही साथ में जितनी भी सब्जियां होती हैं भाई वो विटामिन सी और बी उनमें बहुत भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। विभिन्न खनिज लवण, जल व रेशे के बहुत अच्छे स्रोत वो माने जाते हैं। अब ये करते क्या है? शरीर की क्रियाओं का नियमन करना, शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करना फल व सब्जियां करते हैं। नेक्स्ट है अनाज। अनाज में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, है ना, चावल, इन सब में क्या होता है? अपन को एनर्जी प्राप्त होती है। भाई जितने भी अनाज अपन इंटेक कर रहे हैं उसको अपन एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो एनर्जी का मुख्य स्रोत अपन ने क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है अनाजों में, विटामिन बी समूह होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और आयरन होता है। भाई अनाजों में फाइबर तो होता है पर अपन उसको क्या कर लेते हैं? छान लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेन कर लेते हैं, तो वो हटा देते हैं। अगर अपन फाइबर इंक्लूडेड करके अपनी डाइट को इंटेक करें तो कितना अच्छा फाइबर अपन अपने जो कि सीरियल्स होते हैं, अनाज मीन सीरियल्स, तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको ऊर्जा भी प्राप्त होती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है, शरीर की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करता है, इन सब का मदद करता है। ठीक है, और अपना 5 बेसिक फूड ग्रुप्स में 5वां है बहुत ही अच्छा सा, वसा एवं शर्करा। तो घी, तेल है, मक्खन है आदि, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, टॉफी है, शरबत, इन सभी से अपन को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, वसा, वसीय, आवश्यक वसीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। तो आज की अपने क्लास में समझा 5 आधारभूत भोज्य पदार्थों के बारे में और उनके उपस्थित कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनका शरीर में क्या महत्व होता है और हमें उसका सेवन करना क्यों चाहिए। चलिए धन्यवाद, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।